हेलो, नमस्कार। आज हम बात करेंगे यूपीएल कंपनी के स्टॉक्स के बारे में और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो स्टॉक्स हमारा इस वाली वीक में स्टॉक अपने हाई के पास में ट्रेड कर रहा है और इसका मतलब ये हुआ कि स्टॉक्स में छोटा सा डाउनफॉल दिखाई दे सकता है और उसी के बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि कहाँ तक स्टॉक्स जो है सपोर्ट लेवल तक आते हुए दिखाई देगा। हमारा वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कीजिएगा। अब मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि जब स्टॉक्स अपने ऑल टाइम हाई के तरफ दिखाई दे रहा था, तब स्टॉक्स ने जो हाई बनाया था ये था 829 का हाई और ये जो कैंडल थी इसको अगर आप समझेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक स्टॉक्स ने एक के बाद एक हाई और ग्रीन कैंडल बनाया। इस कैंडल में देखिएगा स्टॉक ने एक तो रेड कैंडल बनाया, इन्वर्टेड हैमर बनाया और स्टॉक्स ने नेक्स्ट कैंडल का जो हाई था अगर आप देखेंगे तो पिछली कैंडल के हाई से नीचे था, यानी कि ये जो इंडिकेशन था कैंडल का ये हमें बता रही थी कि स्टॉक्स में डाउनफॉल आ सकता है। यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए था और उसके बाद से स्टॉक्स ने जो है यहाँ पर लो बनाया और इस कैंडल के लो को देखेंगे तो 3736 का है या लगभग अगर आप माने तो 737 का और इस कैंडल में आप देखिएगा स्टॉक का हाई 735 का है। तो यानी कि स्टॉक्स अब इसी लेवल को टेस्ट करके फिर से सेम कैंडल यहाँ पर बनाते हुए दिखाई दे रहा है। तो अगर स्टॉक वीकली चार्ट में क्लोजिंग हमारी यहीं पर देता है या इन्वर्टेड हैमर बनाता है तो स्टॉक्स में गिरावट आ सकती है। यही कंडीशन अभी आपको यहाँ पे अप्लाई करना है कि जैसे स्टॉक्स ने यहाँ पर एक के बाद एक हाई बनाया था और इस कैंडल में भी हाई बनाया। अब नेक्स्ट कैंडल हमारी फिर से अगर सेम ऐसी बनती है तो हमें स्टॉक्स में एक तो एंट्री बिल्कुल फ्रेश नहीं करना है और ना ही एवरेज आउट करना है। हमें तब तक वेट करना है जब तक स्टॉक प्रॉपर सपोर्ट ना ले ले चार्ट के बेसिस पे। और किस तरह से पहचानना है, जैसे यहाँ पर देखिएगा कि एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बना रहा है, तो जब तक स्टॉक एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बना रहा है तो हमें वेट करना है प्रॉपर सपोर्ट लेने तक का। अब यही कंडीशन अगर आप देखेंगे तो सपोर्ट कब और किस तरह से बनता हुआ दिखाई देगा, तो ये रहा स्टॉक का पुराना वाला हाई लेवल जो सबसे पास का और नजदीक का है 700 रुपए के आसपास। अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है 721-22 पे, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक लेवल हुआ 700 का और दूसरा लेवल जो हुआ वो है 690 रुपए के आसपास का वीकली चार्ट के बेसिस पे। तो 690 के आसपास का इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल इसलिए रखेंगे क्योंकि यहाँ पर स्टॉक ने 1 2 3 वीक में ट्रेड किया और यहाँ पर भी ट्रेड किया, तो ये लेवल हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अब स्टॉक्स अगर हमारा वही जो सिस्टम चालू करता है वीकली चार्ट में रेड कैंडल का, तो हमें तब तक वेट करना है जब तक स्टॉक्स प्रॉपर सपोर्ट नहीं ले लेता। ऊपर के लेवल की बात करें तो एक तो हमारा इसी कैंडल का हाई रहेगा जो कि टारगेट 733 के आसपास का है। दूसरा टारगेट आप यहाँ पर देखिएगा इस कैंडल का हाई जो कि 748 का है, तो हम 750 का लेकर के चल सकते हैं। फिर जैसे जैसे स्टॉक्स ऊपर जाएगा तो आप इस कैंडल के हाई को भी रख सकते हैं, इस कैंडल के हाई को भी रख सकते हैं, इस कैंडल के हाई को भी रख सकते हैं। ये लेवल तो हमारा बहुत ऊपर है जो कि लगभग 810 813 का है, तो ये लेवल तो अभी पॉसिबल नहीं दिखाई दे रहा है। हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे क्योंकि स्टॉक अब धीरे धीरे अप ट्रेंड में आ रहा है। और किस तरह से कि स्टॉक ने लास्ट में लो यहाँ पर बनाया जो लगभग 429-30 का था, फिर स्टॉक्स ने लो ऊपर लो बनाया जो कि 480 के आसपास का था, फिर स्टॉक्स ने लो ऊपर बनाया जो लगभग हमारा 588 रुपए के आसपास का था, फिर स्टॉक्स ने ऊपर लो बनाया जो लगभग 618 का था। अब स्टॉक ने अगर यही अप ट्रेंड को कंटिन्यू रखना है तो ये जो लास्ट का लो है इसके ऊपर लो बनना चाहिए। अब उस केस में भी अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल का जो हाई है
670 का ये भी सपोर्ट बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर स्टॉक्स ने सपोर्ट लिया था हाई बना करके और यहाँ पर स्टॉक्स ने लो बनाया हुआ था। तो ये लेवल भी हमारा सपोर्ट का बन सकता है, पर जब तक स्टॉक में एक के बाद एक रेड कैंडल बनेगी, हमें वेट एंड वॉच का काम करना है। अब हम चलते हैं डेली चार्ट में, और डेली चार्ट में आप देखिएगा कितना बेहतरीन तरीके से आपको अच्छे से समझ में आएगा कि मार्केट में भले स्टॉक हमारा किस तरह से भी प्रदर्शन करें, ये मार्केट के हिसाब से अभी आज के हिसाब से तो ट्रेड नहीं कर रहा है, क्योंकि कल के दिन मार्केट बहुत बढ़िया ट्रेड कर रहा था, पर इस स्टॉक्स में कोई ऐसी ग्रीन कैंडल हमें देखने को नहीं मिली। स्टॉक यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर टाइप से कैंडल बनी थी और स्टॉक इस हाई को ब्रेक तो कर रहा था, पर स्टॉक इसके ऊपर क्लोज नहीं दे पाया, जिसमें 730 31 का लेवल था। स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया 735 रुपए के आसपास का, पर एक भी ऐसी कैंडल नहीं है जो कि स्टॉक की प्राइस को हाई के आसपास होल्ड करके रखे। और स्टॉक में जो लो है वो है हमारा 718 रुपए 70 पैसे का। आज के लो को देखेंगे तो 717 रुपए के आसपास का है, यानी कि स्टॉक जब इस बड़े लेवल को ऊपर या नीचे की तरफ तोड़ेगा तो गिरावट या एक अप ट्रेंड जरूर देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी देखिएगा इंट्राडे में जो काम करते हैं, एक के बाद एक ग्रीन कैंडल और हाई बना, स्टॉक ने इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाई और 5-7 दिनों तक गिरावट दिखाई। सेम कंडीशन यहाँ पर दिखाई दी है और सेम कंडीशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। पर इस कैंडल को देखने से आपका काम बिल्कुल नहीं होगा, कैंडल के आसपास की जो कैंडल है उसको भी समझना होगा, वॉल्यूम को समझना होगा, क्लोजिंग को समझना होगा, साथ ही स्टॉक्स में डिलीवरी के परसेंटेज को भी समझना होगा। अगर आप सब चीज को एक साथ कंबाइन करेंगे तो आपके हाथ में जरूर कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर कल जो कैंडल बनी थी उस कैंडल के लो को अगर आप देखेंगे तो उसके लो को तोड़ के स्टोक्स ने उसके लो के नीचे क्लोजिंग दी है, और आज स्टोक्स ने कल के हाई को भी ब्रेक नहीं किया और स्टॉक उस कल के हाई के भी नीचे है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी स्टॉक्स एक दो दिन शायद गिरावट में जा सकता है और स्टॉक का सपोर्ट लेवल इस कैंडल का हाई रख सकते हैं। 700 रुपए के आसपास का एक पहला लेवल बताया था, फिर हमने एक इम्पोर्टेंट लेवल बताया है 690 के आसपास का। तो आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और खास करके आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास इस कंपनी के स्टॉक्स रखे हुए हैं और आपने किस लेवल से स्टॉक्स को बाय किया है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।